तो भैया अगर आपको लगता है कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा सिर्फ पाकिस्तान या चीन है तो आप गलत हो। भैया यहाँ तो अमेरिकन और यूक्रेनियन मिलकर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट इलाके में एक मेजर अटैक की प्लानिंग कर रहे थे और एनआईए और रशिया की एसवीआर की इंटेलिजेंस शेयरिंग की वजह से ये पूरा ग्रुप एक्सपोज हुआ। तो भाई इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इंडिया के अलग अलग इलाकों से 7 बंदों को गिरफ्तार किया, जिनमें 6 यूक्रेनियन स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के मेंबर्स थे, ड्रोन स्पेशलिस्ट थे और एक फॉर्मर यूएस आर्मी स्पेशल फोर्स ऑपरेटर था। ये लोग मणिपुर के मिलिटेंट्स को एफपीवी ड्रोन्स वारफेयर ट्रेनिंग दे रहे थे, वही तकनीक जो यूक्रेन में हंड्रेड्स ऑफ टैंक्स तबाह कर चुकी है। साथ में इनका काम था वहां के मिलिटेंट ग्रुप को ड्रोन को न्यूट्रलाइज करना सिखाना और साथ में उस पर अटैक कैसे करते हैं ये सिखाना। और इसी मेजर अटैक के लिए अभी कुछ दिन पहले इसी मिजोरम म्यांमार वाले बॉर्डर के थ्रू यूके से एक लार्ज कंसाइनमेंट सप्लाई हुआ था ड्रोन्स का। तो भैया अब एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार आप यहाँ से कहानी को समझो। अब ट्रेनिंग लेने के बाद म्यांमार के ये आर्म ग्रुप इंडिया के अंदर घुसते और फिर इंडिया के जो बैड ऑर्गेनाइजेशन है उनको ट्रेनिंग देते। मतलब कि इंडिया के मिलिटेंट और एथनिक ग्रुप को हार्डवेयर की सप्लाई करना, ट्रेनिंग की सप्लाई करना, वेपन्स की सप्लाई करना, ताकि ये जाकर इंडिया के अलग अलग इलाकों में अटैक कर सके, जो कि सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में होते। और भाई इनका प्लान था इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को फॉरवर्ड लॉजिस्टिक बेस बनाना। और भाई ये कोई पहला केस नहीं है। एनआईए ने ऑलरेडी एक अमेरिकन मिशनरी डेनियल कनी को अरेस्ट किया, जो कुकी मिलिटेंट्स को ड्रोन बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट्स दे रहा था और ट्रेनिंग भी। मतलब भाई इंडिया का सबसे बड़ा डिस्टिलाइजर पाकिस्तान नहीं, चीन नहीं, वो कंट्री है जिसने दोनों को कई दशक से इंडिया के खिलाफ यूज किया।